कि ततवा का वोट लेके जीतता हूँ, जी तो उनका सिंपैथी गेन करने के लिए भाई देखो हम उठा दिए ना। जी तो हमारा जो ततवा लोग है या जो हम लोग हैं, अब दूध पीने वाला बच्चा नहीं रहे। जी जी जो दूसरे अनुसूचित जाति से नहीं, बड़ा खुश हुए जी कि देख ली आईपी गुप्ता गेल्लो, बड़ा दलित दलित दलित, ये सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है। जी उस स्टेक होल्डर में हमारा समाज क्यों नहीं, जी उसकी लड़ाई थी मेरी। बिल्कुल मेरा कौन सा ऐसा दावा है जो हाकोरत हम पान के पहले और उसके दौरान और उसके बाद जो हमने कहा वो पूरा नहीं हुआ। लेकिन सदस्यता के मामले में सबको हम पीछे छोड़ देंगे, जी और इसीलिए इसको संग्राम के लिए यार हमारे लोग, अब उसके हम टेक्निकलिटी पे काम कर रहे हैं। जी कोई आदमी भाई, मैंने कहा कि 20 रुपया सदस्यता शुल्क है साधारण सदस्य के जी लिए, और जी 200 रुपया एक्टिव के लिए है। जी तो एक भी आदमी अभी तक 20 रुपया वाला नहीं करा रहा। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं। भारत लाइव आप देख रहे हैं और भारत लाइव पर अक्सर हम बिहार की राजनीति और बिहार से जुड़े हुए जो तथ्य हैं आपके लिए जानना जरूरी है, उनको लेकर के आते हैं। आज भी हमारे पास साथ एक शख्स हैं जिनको आप अच्छी तरह से जानते होंगे, आजकल चर्चा में खूब हैं। क्यों चर्चा में है ये भी बात अच्छी तरह से आप जानते हैं। 7 महीने तक लगातार बिहार का खाक छान दिया, जमीन से लेकर के आसमान तक लोगों को जगाते रहे, और नतीजा गांधी मैदान में 10 साल का रिकॉर्ड ब्रेक किया। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि मीडिया, पूरी मीडिया जगत और राजनीतिक गलियारे में इस बात की चर्चा है कि आईपी गुप्ता है कौन। आईपी गुप्ता कौन है ये बात हम कई बार बता चुके हैं। आईपी गुप्ता वो शख्स है जिनको आज से लगभग एक साल पहले लोग दलित समाज के रूप में जानते थे। दलित समाज में इनकी पहचान बनती थी। अब ये अति पिछड़ा में आ गए हैं। अति पिछड़ा इनकी पहचान पहले भी थी। अब उस अति पिछड़ा समाज में आने के बाद अति पिछड़ा समाज के जो 36% जो जनसंख्या है, उसमें एक अलग तरह का स्पार्क आ गया है। कई लोगों से हमारी बातचीत हुई, कई लोगों ने कहा कि अब हमारी ताकत बढ़ी है क्योंकि हमारे समाज में आईपी गुप्ता आ गए। आईपी गुप्ता संघर्ष कर रहे हैं और इनका संघर्ष है अपने समाज को एक बार फिर से वो खोया हुआ, या फिर मैं बार बार कहता हूं कि जिस पेड़ की डाल पर ये बैठे हुए थे उस डाल को ही काट दिया गया है। इनको उस डाल से, उस पेड़ से अलग कर दिया गया है। फिर से एससी समाज में और एससी कैटेगरी में जाने के लिए इनका संघर्ष जारी है। एससी कैटेगरी में जाने के लिए एक सूत्री मांग लेकर के इन्होंने पार्टी भी बनाई, इंडियन इनकलाब पार्टी। उस पार्टी का सदस्यता अभियान भी चल रहा है। उन सभी विषयों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले लगभग अप्रैल से आप जोड़ लीजिए, 13 अप्रैल से लेकर के अभी तक जो समय इनका बीता वो किस तरह से बीता। सदस्यता अभियान की फिर से शुरुआत हुई और फिर से उसका जो नाम दिया है वो भी बड़ा क्रिटिकल है। उस नाम को सुनिएगा तो आपको भी बड़ा आश्चर्य होगा। तो इन सारी बातों पर, सारे विषय पर हम बातचीत करेंगे। गुप्ता जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने नमस्कार। जो बात हमारी हुई थी, थैंक यू। 13 तारीख से पहले हमने कहा था कि हम आपसे फिर बात करेंगे, तो हम आपसे देखना चाहेंगे कि दावे तो बहुत होते हैं, उन दावों में दम कितना होता है। मेरे द्वारा नहीं, लोगों ने ये बताया कि आपने उस दावे को बहुत हद तक पूरा किया। इसके लिए तो आपको पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक समाज को इतना ज़्यादा लिटरेट किया कि वो समाज स्वतः आया। मैंने कई लोगों को देखा भी, कई लोगों ने पूछा भी कि कितना लेकर के आए हैं। अरे अक्सर तो रैली में उसी लेकर आते हैं, तो लोगों ने उनको झिड़क भी दिया। आज जो वर्तमान स्थिति है, पिछले 7 महीने का जो आपका यात्रा रहा, आपको एससी से बाहर कर दिया गया, वो सारी बातें हम कर चुके हैं। लेकिन इस 7 महीने की यात्रा के बाद जब 13 तारीख को मंच पर थे और तब से लेकर अब तक की हम कहानी जानना चाहते हैं, और बिहार के लोग भी जानना चाहते हैं। यहीं बैठ के इसी सोफा पे जब आपने मेरा इंटरव्यू लिया था तो आपने कहा था कि दावे तो आपके बहुत बड़े हैं जी आप लिख लीजिए, मैं आपको पूछने वाला हूँ 13 अप्रैल के बाद। जी आप कहे थे, मेरा कौन सा ऐसा दावा है जो हाकोरत हम पान के पहले और उसके दौरान और उसके बाद जो हमने कहा वो पूरा नहीं हुआ। जी देखिए, 13 अप्रैल के दिन पे जब मैं मंच पे था, जी मुझे एक फ़ोन आया जी कि गुप्ता जी आप कितने बजे आने वाले हैं गांधी मैदान। तो मैंने कहा कि मेरा टाइमिंग 1:30 बजे का है। जी तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप जल्दी आइए, जी
भगदड़ हो सकती है, इसलिए आप जल्दी पहुंचिए। तो मैं जैसे तैसे था, भागता हुआ चला आया। जी आप देखेंगे मैं पैदल चला हूँ गांधी जी मैदान बिल्कुल से। बिल्कुल मेरा पहले ये प्लान था कि हम इनकम टैक्स चौराहे से चलेंगे, 5-10 हज़ार की भीड़ होगी, जी कैमरामैन होंगे। जी लेकिन मैं खाली कह दिया कि मैं वहाँ से चल रहा हूँ, तो मैं अकेला चला। बाद में पत्रकार सब भागते-भागते आए, जी जॉइन किए, पैदल चला। और जब मैं वहाँ गया तो ने देखा कि मंच पे 500 आदमी की बैठने की व्यवस्था मैंने की थी। 3-4 हज़ार आदमी मंच पे बैठा जी हुआ जी जी और मैं माइक लेके सबको हटा रहा था। मुझे मन में ये डर थी कि अगर मंच टूट जाएगा तब क्या होगा? तो क्या होगा? जी इसलिए मैंने जल्दी-जल्दी। दूसरा बात ये थी कि 18 घंटे से 12 घंटे से लोग जी मेरा इंतज़ार कर रहे थे। जी जी कोई खाया नहीं था, कोई बीमार था, कोई बच्चे लेके आया था। तो ये सारी मेरे बात में थी और लिटरली अभी जब मैं कहानियाँ सुनता हूँ, जी 13 अप्रैल, 12 अप्रैल से रात से लेके जी जाने तक की कहानियाँ सुनता हूँ, तो मेरे रोंगटे सिहरते हैं। नहीं, और कई कहानियां तो हमारी टीम के पास भी आ चुकी है। हमारी टीम भी रात में ये मुआयना करने गई थी कि आपके दावे में कितना दम है। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक इंसान ने कितना भरोसा किया है जी और मुझे लगता है कि मैं कभी भी इस भीड़ का क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं की। जी इस भीड़ का सारा क्रेडिट 80,000 उस्मान 80 लाख उस्मान समाज के एक-एक आदमी को जाता है। जी जी जो विरोध किया, उसका भी वो भी विरोध कर रहा है, जी हमारे जाति के जी लोग, जी लेकिन वो हाकुरा थम्पान के साथ जी रहा है, तभी तो बिल्कुल विरोध कर रहा है। बिल्कुल 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 और जो नहीं आ सका, जी वो उसको कचोट रहा है इस भीड़ देखने के बाद कि हम क्यों नहीं गए, जी तो उनका भी मेरी योगदान है। हाजिरी कट गई है। हाँ, उनका भी योगदान है। जी उसके बाद जो आदमी मजबूरी बस नहीं आ सका जी या खिड़कियाँ खोली नहीं, लेकिन उसके मन में कौतूहल था, जी हो क्या रहा है? तो ये सारा चीज़ उनका, मुझे लगता है कि मैं एक पहरेदार हूँ, जी एक चौकीदार बनाया है हमारे लोगों ने, एक ट्रस्टी हूँ मैं। जी मुझे सिर्फ़ वो जो उन्होंने दिया है उसकी रक्षा करने के लिए बोला तुम गेट मैन है, लाठी पकड़ो जी और गेट पे खड़े हो जाओ, ये जी तुम्हारी जवाबदेही है। आपने 13 तारीख को एक पार्टी का अनाउंसमेंट किया था, हुँ, इंडियन इनकलाब पार्टी। इस पार्टी के अस्तित्व में आने के बाद से हर पार्टी का ये शुरुआती दौर में होता है कि शुरुआती दौर में क्या, लगभग हर साल सदस्यता अभियान चलता है। आपने भी सदस्यता अभियान चलाया है और आपने सदस्यता अभियान का जो नाम दिया है उसमें भी आपने संघर्ष और संग्राम लिखा है। इसके इंडियन पीछे की इंडियन देखिए मेरा, जब मैंने हाकोरा थम्पान एक आंदोलन किया, जी तो मुज़फ्फरपुर की रैली ने उसको स्थायित्व दिया जी बिल्कुल बिल्कुल और उसके बाद जब हम बेगूसराय पहुँचे तो क्रांति बदल गई जी और फिर वो क्रांति जो हम लेके चले, तो एक तूफ़ान था, एक आंधी था बिल्कुल और वही आपको देखने को मिला। और अक्सर मैं कहता हूँ जी कि आज के दिन में जी आप पैसे खर्च करके, खाना खर्चा करके, दे के, भाड़ा गाड़ी से आप भीड़ नहीं जुटा सकते हैं। जी अब वो जो भीड़ आएगी, जो लाए जाएँगे, वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो बिल्कुल सकता। बिल्कुल लेकिन जो भीड़ आएगी, वो भी वही भीड़ में जी वोट में कन्वर्ट जी कन्वर्ट जी होगी। जी स्वतः जो आएगी। हाँ, अब ये जो इनकलाब सदस्यता संग्राम है, जी उसके मैंने कहा था ना कि शायद पहली बार हुआ था, जी पान त्याग पत्र आंदोलन, जी पहले ऐसा जी कभी नहीं हुआ था। तो ये जो इनकलाब, हमारा पार्टी का नाम जी इंडियन इनकलाब जी पार्टी, इनकलाब सदस्यता संग्राम है ये मेरे लिए। जी और ये हम सारे लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम पार्टी नई ज़रूर है, लेकिन सदस्यता के मामले में सबको हम पीछे छोड़ देंगे। जी और इसीलिए इसको संग्राम के लिए, और हमारे लोग अब उसके हम टेक्निकलिटी पे काम कर रहे हैं। जी कोई आदमी, भाई मैंने कहा कि 20 रुपया सदस्यता शुल्क है साधारण सदस्य के जी लिए और जी 200 रुपया एक्टिव के लिए है। जी तो एक भी आदमी अभी तक 20 रुपया वाला नहीं करा रहा, जी सब 200 वाला करा रहा है। नहीं, अभी आप जब आए थे, आपसे हमारी बातचीत शुरू हुई थी, तो उस बीच में आपके मोबाइल पे मैं देख रहा था कि लगातार हम्म, वीडियोज़ आ रहे हैं, फुटेज आ रहे हैं। हम्म, उन वीडियो फुटेज में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं और कुछ तस्वीरें तो हम लोगों ने भी देखी हैं, सोशल हम्म, मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रही है, हम्म, जिसमें एक व्यक्ति जो शारीरिक रूप से अक्षम है, उसके दिव्यांग है। हाँ अब पता दिव्यांग है वो दिव्यांग बनिया व्यक्ति समाज से है। जी, हम्म, और देखें कि मैंने उनकी हम उनके मतलब उनका जो अंदर से जो भावना थी, वो हम्म, भावना साफ खुल कर आ रही थी कि वो चाह रहे थे कि जितना तेजी से जाकर के हम हाँ, वहाँ आपके सदस्यता ले काउंटर लें। पे जाकर के सदस्यता ले लें।
ये जो जज्बा आपने पैदा किया है वो अभी भी मैं कई तस्वीरों में देख रहा हूं कि अभी भी भीड़ लगी हुई है, जबकि हम लोग जब इस खबर को शूट अभी कर भी रहे भीड़ हैं लगी है तो करीब वहाँ। 8:30 बज रहा है हाँ। और अभी तक सदस्यता अभियान के लिए लाइन लगा करके लोग चल रहा है। लगातार कर रहे हैं। आज वहाँ मुंगेर में हमारी मुंगेर की महिला जिलाध्यक्ष श्वेता, जी उसी के लीडरशिप में वो हो रहा है, वहाँ वही चला रही जी हैं जी जी जमालपुर विधानसभा में। हमने कहा अपने अखिल भारतीय पान महासंघ, अब हमारे पास 2 ऑर्गेनाइजेशन जी है, एक अखिल भारतीय पान महासंघ और इसी ने एक जन्म पॉलिटिकल दिया है पार्टी। IIP। जी तो हमेशा अखिल भारतीय पान महासंघ IIP से बड़ा रहेगा। जी तो हमने एक चिट्ठी लिखा है हमारे जिला अध्यक्षों कि भाई 243 विधानसभा पे जी आप मुझे हर एक विधानसभा में 3-3 योग्य सदस्यता अभियान का प्रभारी हमको बताइए। जी तीनों में से किसी का हम एक चुन चुके। जी दूसरा है कि जहाँ सदस्यता अभियान चल रहा है, एक कैनोपी बनाया है जी श्वेता ने, जी जी बूथ मैंने टाइप। देखा वो रात में करीब हाँ। रात में 11-12 बजे करीब में आप हाँ। उसको दिखा रहे थे। कैनोपी बनाया और उसमें ये है कि अगर मैं भी अगर उस सदस्यता अभियान पे हूँ, जी वो इसका खूबी ये है कि अगर हम किसी एरिया में गए हैं जी और उस वार्ड का मान लीजिए या वार्ड नगर परिषद या नगर निगम है या गांव का वार्ड है, जी अगर वहाँ वार्ड अध्यक्ष है अखिल भारतीय पान महासंघ का, जी तो वही अध्यक्ष होंगे, मुख्य अतिथि वही होंगे। जी हम राष्ट्रीय अध्यक्ष होके भी अगर खड़ा है तो भी तो वो प्राथमिकता उनकी होगी वहां वही सदस्यता होंगे अभियान। हमारे। जी जी कहीं जिला परिषद के अध्यक्ष हैं, कहीं वार्ड नहीं है हमारा जी कोई कहीं तो मुखिया होंगे, कहीं सरपंच हाँ, होंगे। कहीं तो जो भी जिस समाज के लोग मिलेंगे, जैसे जी अभी 2-3 जगह हमारे मुसलमान भाई ने सदस्यता लिया 200-250, जी तो जी वो उनका जो कमेटी के हेड थे, जी वही उद्घाटन के मुख्य अतिथि वही बने। जी तो हमारे लोगों को जहाँ-जहाँ जो लोग हैं, जैसे आप हैं वहाँ पे, जी तो मैं हूँ तो भी अगर आप उस एरिया के हेड हैं, तो मुख्य अतिथि आप ही आप ही बनेंगे और आप ही फीता काटेंगे और आपके ही लीडरशिप में वो सदस्यता अभियान इसीलिए चलेगा। आपने उसको संग्राम का नाम दिया है। हाँ। आपने 1 करोड़ सदस्यता, बड़ी-बड़ी पार्टियों को मैं जानता हूँ। मैं लगातार हम पत्रकारिता कर रहे हैं, कई वर्षों से कर रहे हैं, कई दशक से कर रहे हैं। हम लगातार देख रहे हैं कि लक्ष्य तय होता है, लक्ष्य कभी पूरा नहीं होता है। 1 करोड़ तो बड़ी-बड़ी पार्टियों का लक्ष्य होता है कि 1 करोड़ हम सदस्य बनाएँगे। आपने शुरुआत में ही नई पार्टी है, उसके बाद भी 1 करोड़ लोगों को आपने लक्ष्य रखा है। बाबा हमारे हमेशा लक्ष्य पे, जी, दावे पे तुरंत क्वेश्चन मार्क करता है लोग। बिल्कुल, नहीं, बिल्कुल। तुरंत कर देता है और वो मैं कर गुजरता हूँ। मैं कहता जी। भैया बहुत-बहुत धन्यवाद आपका क्वेश्चन मार्क किया। अब जब आप मुझे क्वेश्चन मार्क करते तब मुझे चैलेंज करते जी, और हर बार मैं उनको एक्सेप्ट करता हूँ हाँ, चैलेंज को। ये एक्सेप्ट करता हूँ, दिखाता हूँ भाई मैं जी, आपकी अपेक्षा पे खरा उतरा हूँ। जी, अब तो मुझे मान लीजिए, अब गांधी मैदान में कोई इतना सीरियसली लिया था? आपके मन में डाउट था, नमन जी के मन में डाउट था, कहाँ तेरे नहीं लाख लाख पर तो हमारा डाउट नहीं था। हाँ, हमारा बात आपने जो दावा किया था कि हाँ। 13 तारीख को 13 लाख, हम उस बात से जुड़े हुए थे कि अगर 13 लाख का अगर आप 10% भी लेकर के आते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि हाँ। उससे ठीक पहले कई रैलियां हुई हैं पिछले 10 साल में। मैंने कई लोगों से बात किया है, कई बड़े राजनीतिज्ञ आपकी रैली को 10 साल में सबसे सफल रैली बता रहे 10 हैं। साल का है, आप गूगल उठाइए ना, जी 1974 से देखिए, जी मैं कहा था ना जेपी आंदोलन, जी आप वहां से देखिए ना। आज का तो सैटेलाइट से गिनता है ना लोग, जी जी इमेजिनरी लाइट है बिल्कुल बिल्कुल वहां से मुड़िया गिन लेता है भाई कितना आया, जी टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो जी गया है। जी जी आप वहां देखिए गूगल में कि हम कितने पहुंचे। हम उसके बाद जब रैलियां हो गई तब देखे होंगे कि मैंने कोई भी बड़ी बात आवेश में नहीं कही है। जी हम बिल्कुल हम्बल हुए और हमारे समाज के लोग भी हम्बल हुए। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे समाज के लोग देखे होंगे कि जिस तरह से आए, जी कोई हम लोगों ने कोई उत्पात मचाने की कोशिश की। मैंने तो यहाँ तक देखा कि रैली समाप्त होने के बाद हम्म, आपको जब नमन जी वहां पहुंचे हाँ। और अपनी गाड़ी में बैठा करके ले आ रहे थे, उस समय भी मैंने देखा कि चारों तरफ लोग घेरे हुए थे, सिर्फ आपसे एक झलक आपसे मिलना चाहते थे, आपसे बात करके तब यहाँ से विदा लेना मैं चाहते थे। आपको बता इतना दूं, ज्यादा मतलब लोग संयमित देखिए थे। मैं जब जा रहा था ना भीड़ में, जी तो दाऊद नगर की एक लड़की थी, जी पीछे से मेरा कॉलर पकड़ी, जी इधर आइए फोटो खिंचाइए। तो हम इधर घूमे, अरे खाए, मतलब 2 बज गया, अभी कुछ छुन खाए, फोटो खिंचाइए आप पहले। जी ये जो अपनापन है, नहीं अधिकार। हाँ, ये जो अपनापन उसका है, वो जो राइट है ना कि मैं आईपी गुप्ता को पीछे से कॉलर पकड़ के खींच सकती हूँ, जी यही आईपी गुप्ता का और तांती तत्व पान समाज का
हिम्मत है, यूएसपी है। ये यही ये USP है। गुप्ता जी, ये सारी चीजें हो गई। आपने रैली सफल करा दिया, लोगों के नजर में भी आप आ गए। अब आपको बिहार के पॉलिटिशियन, मैंने भी एक अपने जो संपूर्ण भारत अखबार में एक जो एडिटोरियल आर्टिकल लिखा, मैंने देखा है। आर्टिकल मैंने लिखा है, उसमें मैंने नई पार्टियों की जो चर्चा की है। इसके अलावा आपको मैं बताऊं कि ये ऑफ द रिकॉर्ड बात है, लेकिन चूंकि आप मौजूद हैं तो पब्लिक डोमेन में भी इस बात को आना चाहिए। कई अति पिछड़ा समाज के नेताओं से मेरी बात हुई है, अति पिछड़ा समाज के दलों से मेरी बात हुई है, जो अति पिछड़ा समाज के अलग अलग जातियों के दल जो है उनसे मेरी बात हुई है। उनमें से कई लोगों ने संभावना व्यक्त की है कि आपको अति पिछड़ा समाज यानी 36% प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों को, आपके लिए ये दुख की बात है कि आपको एससी से उठा करके फिर से अति पिछड़ा में डाला गया है, जहां फिर जाने की प्रयास में लगे हुए हैं। लेकिन अति पिछड़ा समाज के लोगों को इस बात की खुशी हो रही है कि आप उनके समाज में आ गए हैं और आप उस समाज को लीड करके अब अपना मुख्यमंत्री बनाइए। देखिए, थोड़ा सा मैं इससे आगे बढ़ के बात करता हूँ। जी, ये आंदोलन करना, जातिगत आंदोलन करना, वो हमारी कंपल्सन रही है। जी, हम कहें कि भाई 78 साल में इंक्लूसिव ग्रोथ का हिस्सा हमें आपने क्यों नहीं बनाया? बिल्कुल। आप रोड बनाइए। मैं इंक्लूसिव, आप जरा अगर समझिए, गहराई से कुछ समझे। जी, लोग बोलता है रोड बनाए सबके लिए, है ना, नाला बनाया सबके लिए, जी। पानी सबके लिए, सबके लिए। जी, भाई जो सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर्स होते हैं डेमोक्रेटिक में, वो एंड यूजर होता है, जी, जो हम पॉपुलेशन है, बिल्कुल, बिल्कुल। जो समाज के लोग हैं, जी, ये सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है। जी, उस स्टेक होल्डर में हमारा समाज क्यों नहीं? जी, उसकी लड़ाई थी मेरी। बिल्कुल, बिल्कुल। हमें जो दर्जा पहले से सरकार ने माना है, जी, आपके तकनीकी कारण से हम क्यों भाई भुगते? बिल्कुल। नंबर 1। लेकिन ये जो पिछड़ा है, जब हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करते हैं तो न वहाँ जाति होता है, जी, न वहाँ वर्ग होता है, न बिल्कुल, वहाँ धर्म बिल्कुल, होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम हमेशा सारे लोग इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं। जी, इंक्लूसिव ग्रोथ में जातियां भी आती है, धर्म भी आता है। ये हमारी मजबूरी है जी, जी, कि हम अपनी बेटी की शादी करने जाते हैं। अगर आप जाते हैं तो आप ब्राह्मण हैं, लेकिन ब्राह्मण में कौन से कुल के आते हैं उसी में शादी करना बिल्कुल, चाहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ये सच है। निश्चित लेकिन हम है। जितने आइडियल बात करना चाहें कर लें, जी, लेकिन आने हैं वहीं पे, जो फ्लोर पे आइएगा तो फिर वहीं आपको वही आकर के बात है। जी, इसलिए जी, आइडियलिस्टिक बात मैं नहीं करता, मैं जी, धरातल की बात करता हूं। मैं कहता हूं कि भाई अति पिछड़ा क्यों? जी, हम सब इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करें। जी, अब सरकार ही या जो सेफोलॉजिस्ट लोग हैं वही अति पिछड़ा दलित की बात करता है तो हमें करना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन मैं कहता हूं, मेरी मांग, मेरा हर कदम, मेरा आरक्षण वापस करो की तरफ बढ़ता है। जी, आप मुझे अति पिछड़ा मानते हैं जी, तो आप मुझे साथ दीजिए भाई। हम मुझे उठा के ले जाइए एससी में, ताकि आपका जो दावेदारी मैं हक मारूंगा ना वो आपको मिल जाए। भाई। बहुत सारे जो नेता थे जी, जो दूसरे अनुसूचित जाति से नहीं, बड़ा खुश हुए जी, कि देख ली आईपी गुप्ता गेलो, बड़ा दलित दलित दलित। अब हम कहते हैं कि भाई अब तो मुझे खुश हुए, अब तोरे सीट पे नहीं लड़बो हमें। हाँ, अगर ततवा जो लड़ेगा जी, तो कहाँ लड़ेगा? एससी में तो लड़ने नहीं देगा। नहीं देगा। तब बड़ा खुश हो रहे थे। जी, जैसे जमुई में 4 गो सीट है, उसमें एक है सिकंदरा एससी, जी, तो बड़ा खुश हुआ जमुई वाला। हम्म, अब तो भाई तीनों में से कहीं लड़ सकता हूँ, कहीं लड़ सकते तो हैं। किसका हक मारे? तो बिना सोचे समझे खुश हो गए। जी, जी। इसलिए अगर खुश होना चाहता है तो मेरी मदद करो और मुझे मेरा फिर से जो जगह पर भेज दो। भेज दो भाई। तो अब ये बातें तो हो गई। इसके साथ साथ अब जो वर्तमान राजनीतिक स्थिति है उसमें हर कोई ये जानना चाहता है कि आईपी गुप्ता किस गठबंधन का हिस्सा होंगे, क्या करेंगे। हर कोई सवाल यही पूछ रहा है। सवाल मेरा भी है, क्योंकि आपका सॉफ्ट कॉर्नर जो नजर आ रहा है, आप पहले से रहे हैं महागठबंधन की तरफ, कांग्रेस से आपका नाता रहा है। राहुल गांधी से मिलने के बाद आपने इस्तीफा दिया। आपने इस्तीफा देने का जो डेट तय किया था, राहुल गांधी से मिलने के चलते आपने उस इस्तीफा का डेट भी आगे बढ़ा दिया था। इस्तीफा देने के बाद भी आप बार बार ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी, कई बार आपने कहा है, कई इंटरव्यूज में मैंने देखा है कि आप कहते हैं कि राहुल गांधी ने कहा है कि आपका साथ देंगे। आपका साथ तो एनडीए गठबंधन के लोगों ने भी दिया है। मैं विधानसभा में मौजूद था, विधान परिषद में मौजूद था, जहां आपके समाज को फिर से आरक्षण जो एससी में भेजने की बात लोगों ने उठाई है। तो आप दोनों ही तरफ ज्यादा पूछे जा रहे हैं, दोनों तरफ आपके लिए रास्ते बने हुए हैं। आप किस रास्ते पर जाइएगा? पहले एक बात तो बता दें, जो भी विधानसभा में जी,
क्वेश्चन उठाया है तांती तत्वा, वो तांती तत्वा से ओकरा कोई प्यार नहीं है बाबा। जी वो अपना वोटर्स को एड्रेस कर रहे थे। पहली बार वो रिकॉग्नाइज किए हैं कि तत्वा का वोट लेके जीतता हूँ, जी तो उनका सिंपैथी गेन करने के लिए भाई देखो हम उठा दिए ना। जी तो हमारा जो तत्वा लोग है या जो हम लोग हैं, अब दूध पीने वाला बच्चा नहीं रहे। जी जी हमको एकदम दिमाग समझ में आ गया आंदोलन में, भाई के हमर के नहीं, कौन लॉलीपॉप दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। दूसरा बात, हम चिल्ला चिल्ला के बोले भाई हम अवसरवादी बनना चाहते हैं, जी हम कोई सिद्धांत नहीं है मेरे पास, जी आरक्षण के लिए कोई सिद्धांत नहीं, हमको आरक्षण दो और यहाँ बिठाओ, उसके बाद मैं सिद्धांत की बात करूंगा। और वो सिद्धांत की बात करूंगा कि आप देखते रह जाएंगे भाई, ये होना है तो होना है। सिद्धांत कब? जब यहाँ बिठा देंगे ना बाबा आप अपने जी साथ मुझे, जी और आरक्षण दे देंगे, जब मैं आ जाऊंगा वहां पे तो मैं 2000% सिर्फ सिद्धांत की बात करूंगा, जी बेटरमेंट ऑफ बिहार की बात करूंगा। जी कुछ साइन करने वाला आदमी नहीं रहूंगा मैं जी कि कुछ भी लाया साइन कर दिया, नहीं। ये बिहार के लिए सही है कि नहीं है, देश के लिए सही है कि नहीं, तब भी साइन करूंगा। अब मुखर बोलूंगा मुझे हटा दो निकाल दो चलेगा, लेकिन आईपी गुप्ता विज ऑलवेज रेज प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जी बिहार। मैं आपकी इन सारी बातों से, लेकिन अभी तक मेरे सवाल का जवाब आप हाँ मैं बता रहा हूँ ना, बता रहा हूँ। जैसे बोला मैं अवसरवादी, जी अब वो अवसरवादी जब तक बना रहेगा तब तक हमको आरक्षण नहीं मिल जाता है। जी एकदम ओपन एयर भाई, हमको जो आरक्षण पे अपना स्टैंड क्लियर करेगा जी हम उनके साथ जाएंगे, नहीं क्लियर करोगे तो हम आपकी जगह आपको बता देंगे, जी बस। आने वाला चुनाव में और उससे पहले आपने देखा होगा फिर से जातीय जनगणना की बात हो रही है, जातीय जनगणना की हम तो चर्चा बहुत खूब हो रही खुश हैं बाबा, इसलिए हम खुश है। हैं। जी जब नीतीश सरकार ने जब पब्लिश किया था तो मैं कहा, मेरा तो दो बात थी भाई, इस डेटा से आईपी गुप्ता जी खुश नहीं है, सहमत नहीं है। खुश जी का मतलब सहमत नहीं है। जी उसमें सरकार की भी गलती, हमारे खुद की, सरकार से ज्यादा गलती हमारा था। दूसरा खुश मैं इसलिए था कि गिने गए, जी हम गिने गए मैंने पहली बार, मैंने एक शुरुआत हुई। हाँ गिने गए 1931 के बाद गिने। दूसरा मैं ये कहता था कि एक वक्त आएगा जो मैं 80 लाख बोल रहा हूँ, जी सरकार गिनेगी एक दिन न एक दिन। और वो मैं इसलिए खुश हूँ जाति वाला कि एक जो होता ना, ये जो बड़ा पिटोरा पीटते थे हाँ, ये जुड़ा लोग, पीटते थे, हाँ कि जाति वाला बात नहीं करो, जाति वाला नहीं करो, सब उसी लाइन पे आ गए ना। तो जो कहता था कि चारे को जात है, जी बाबा आप लोगों को ज्यादा घाटा है, मैं बता दे रहा हूँ। जी बड़ा कहते थे ना, अब कहते नहीं नरेंद्र मोदी जी ये सरकार जाति की बात नहीं करता, जी ये बताओ क्लास की बात कर रहा है, गरीब अमीर की। जी वही ले आया ना, बिल्कुल, ले आया ना। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं खुश इसलिए हूँ भाई गिने जाएंगे। आईपी गुप्ता 80 लाख कह रहा था, भैया 80 लाख हो हमरा गिन दो बस। अंतिम प्रश्न है मेरा, चुनाव होने वाला है, अब तक जितने भी चुनाव हमने देखे हैं उन चुनाव में 4 वर्ग हुआ करते थे, जिसमें एक वर्ग होता था जो हार जीत तय करता था, एक वर्ग होता था जो मोड़ता था, रुख मोड़ता था चुनाव का कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा। एक वर्ग होता था जो किसी के कंधे पे सवार होता था, ये वो वर्ग था जो उपजातियों में गिना जाता था। जैसे आप लोग पिछलगू बन करके चलते थे कि जहां हमारा समाज का अगला पीढ़ी जाएगा वहां हम पीछे पीछे जाएंगे और उसको हम वोट दे देंगे। एक वर्ग होता है जो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है, और एक वर्ग होता है जो मजबूती के साथ मैंने सिक्का अपना जमा देता है, जिसमें आप देखे होंगे कि सवर्ण आते हैं और कुछ ऊंची जातियां आती हैं जिसकी संख्या भारी है। अब आईपी गुप्ता दावा कर रहे हैं 80 लाख का, जनगणना भी होने वाली है, पार्टी भी बना लिए, अपने समाज की ताकत भी दिखा लिए। अब आप किस श्रेणी में आते हैं? दावा करने वाले में, सिक्का जमाने वाले में, हार जीत का तय करने वाले में, या वोट की दिशा बदलने वाले में
या सरकार की दिशा बदलने वाला? देखिए, इन सारे दावों में कहीं नहीं पढ़ने वाला अपने आप जी। को, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हमारा जो समाज विखंडित था, जी, हमारे समाज पे वोटों की कब्जा किसी और की हुआ करती जी। थी। अब वो जो टैग था ना कि हमारा वोट, हमारे लोग, नेता इन्फ्लुएंस करने वाले कोई नहीं, दूसरा जी, होता था। अब हमारा गांव में, प्रखंड में, जिला में, स्टेट में लोग हैं जो हमारे लोगों के माइंडसेट को एक साथ रख रहे हैं, जी, हमारे लोग। जी, अब हम जिधर जाएंगे उधरे सरकार बनेगी, ये जी। एकदम तय है। 12,000 में इधर उधर होता है। यानी कि सरकार जो बनेगी आने वाले 2025 के चुनाव में, उसमें आपकी बड़ी दखल अंदाजी और हिस्सेदारी होगी। बिल्कुल, मैं कहा सेंट्रल रोड में रहूंगा, मैं शुरू से कर रहा हूँ 6 अक्टूबर से जी। कि हम केंद्रीय भूमिका में रहेंगे, ये फाइनल है। आपका जो सदस्यता अभियान चल रहा है, कितने दिनों का लक्ष्य आपने तय किया है? आपने 1 करोड़ तो संख्या जरूर बता दी है, ये कितने दिनों में आपको पूरा करना है? नहीं, हमारा टारगेट तो 1 से 2 महीने के अंदर अंदर है कि हम 1 करोड़ पहुंचा दें। हम उसके टेक्नोलॉजी कितना आसान कर सकें, मेंबरशिप लेने के तरीके जी। को, उस पे हम काम कर रहे हैं, उस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। और हमारा ये आइडिया है कि एक-एक आदमी जी, एटलीस्ट, अभी तो वो मुसलमान भाई हों, दूसरे समाज के लोग हैं, सारे लोग बन रहे हैं। जी, हम जमात, मुझे पहली बार लग रहा है कि जो हमने कहा था कि जात से जमात की ओर जी। हम बढ़ चले, और मुझे लगता है कि मैं अपने टारगेट को 1.5 से 2 महीने में पूरा कर लूँगा। बिल्कुल अंतिम प्रश्न है, साफ गोई से जवाब दीजिएगा, महागठबंधन या फिर एनडीए गठबंधन? फिर वही बात, हमर जे आरक्षण देगा, अपना स्टैंड क्लियर करेगा, हम उधरे जाएंगे भाई, और हर बार जाते रहेंगे। जी, हम्म, मतलब फाइनल यही है, एकदम एक फाइनल ये। सूत्री मांग है हाँ, और वो है आरक्षण पहले वापस लेना। आरक्षण पे स्टैंड क्लियर कीजिए। जी, हमारे समाज के लोगों ने गांधी मैदान में आके हमको मालिक नहीं बनाया है, हमको ट्रस्टी बनाया है, जी, कि रखवाला बनाया है। अब उसका जो रखवाला है ना, जी, आदेश देने वाला तो वही ना है। बिल्कुल। तो वो जो भीड़ है वो आदेश दे रहा है, मेरा कहाँ कोई मर्जी है। वो जो कहेगा वही आईपी गुप्ता करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो एक सूत्री मांग है, जो मांग आपने देखा होगा कि 7-8 महीने पहले से जिसको लेकर के आंदोलन की यात्रा पर निकले थे, और इस आंदोलन की यात्रा गांधी मैदान थी जहां वो पूरा हो गई, और उसके बाद से अभी भी पार्टी बन गई है, सदस्यता अभियान चल रहा है, अभी भी लोगों से घूम करके विभिन्न तरह की बातें कर रहे हैं, आइडियोलॉजी बन रही है, जिस तरह विभिन्न तरह की रणनीतियां बन रही हैं, लेकिन सारी रणनीतियों का जो मुख्य केंद्र है वो है आरक्षण की वापसी। जो आरक्षण देगा उसके साथ जाएंगे। अगर आप सुन रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आईपी गुप्ता इस चुनाव में एक बड़ा हिस्सा लेकर के सामने आए हैं, एक बड़ा वोट बैंक इनके पास है और इनको अपने पास ला करके आप सत्ता तक पहुंच सकते हैं, तो इनका एक ही सूत्री मांग है, इनको आरक्षण वापस कर दीजिए और इनको अपने साथ ले आइए। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। ऐसे ही खबरों के लिए हम लगातार आपसे जुड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है,
ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।